नमस्ते। गए हफ्ते ईस्टर का पर्व मनाया गया और इस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल नई दिल्ली में जो है वहाँ पे गए थे और उनने ईसाइयों के साथ वो दिन मनाया। चर्च में उनने अटेंड किया। नरेंद्र मोदी ने बाद में चर्च के ही कंपाउंड में, वो कैथीड्रल है जो कि उसके कंपाउंड में उन्हें ट्री प्लांटेशन भी किया और उनने कहा, मे दिस डे फर्दर हैप्पीनेस एंड हार्मनी इन सोसाइटी। हैप्पी ईस्टर विश करते हुए उन्होंने कहा, मे दिस स्पेशल ओकेशन डीपन द स्पिरिट ऑफ हार्मनी इन सोसाइटी। May it inspire people to serve society and help empower the downtrodden. We remember the pious thoughts of Lord Jesus on this day. ये उनने अपना ट्वीट करके मैसेज भी डाला उनके वीडियो के साथ, जो उनके ट्विटर हैंडल पे देखा जा सकता है। उसी दिन शशि थरूर कांग्रेस के लीडर ने भी एक ट्वीट करा और उनने कहा, बीजेपी लीडर्स टॉक आउट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ देयर माउथ्स टू क्रिश्चियंस. They should be asked this about attacks on church over Christmas, dragging pastors off to police stations in the midst of services, and call for Christians in Northeast to be stripped of scheduled tribe status. Which is the real BJP? आपने ये भी देखा होगा कि अप्रैल 6 तारीख को कर्नाटक के बीजेपी के मिनिस्टर मुनिरत्न नायडू को हेट स्पीच के लिए बुक किया गया। उनने कहा था कि क्रिश्चियंस अगर आपके वहाँ आए और कुछ भी मसीह की बातें अगर कहें तो उन्हें इतना मारो कि वो दूसरी बार कभी वहाँ पे आ ही नहीं सके। ये बात इनने मार्च 31 को कही थी। इसी तरह से कई स्टेट्स के बीजेपी के लीडर्स ने बहुत भली बुरी बातें कही हैं क्रिश्चियंस को अटैक करने को, क्रिश्चियंस को किस तरह से ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, और एक हाल में एक और जगह उनको इकोनॉमिकली बाइकआउट करने की बात की जा रही है। आप सिर्फ ये 100 दिन के 2023 के सिर्फ 100 डेज की बात करें तो 211 incidences of attacks on churches and Christians ऑलरेडी हो चुके हैं। उसमें से मैक्सिमम जो अटैक्स हुए हैं 89 अटैक्स सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इसका मतलब कि 42% अटैक्स आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश अलोन। उसके बाद 41 केसेस रिपोर्ट हुए हैं छत्तीसगढ़ में। ये सारे केसेस क्रिश्चियन यूनाइटेड फोरम के तहत उन्हें जो कलेक्ट करी हुई इंफॉर्मेशन, उसके तहत इंफॉर्मेशन हमें मिली है। सारे केसेस में आप जानते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं होती है और कई केसेस में सामने ही पुलिस क्रिश्चियंस पे ही एफआईआर कर डालती है। जैसे कि आपने ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल में जब हुआ था, जब पुलिस को बुलाया गया था, जब वहाँ पे अटैक हुआ, उस केस में पुलिस ने एफआईआर वहाँ के चर्च और वहाँ के हॉस्पिटल पे करी है, जबकि अटैक उन्हीं पे हुआ था। इस तरह की बातें रेगुलरली होती आ रही हैं। ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल पे हमने पहले भी एक वीडियो कर रखा है, आप उसको देख पाएंगे। और अगर सिर्फ 2022 की हम बात करें तो टोटली 598 केसेस देखे गए थे, इन्सिडेंसेस ऑफ अटैक्स ऑन चर्चेस, pastors and other Christian institutes and organizations including schools. 598 जो केसेस 2022 में जो रिपोर्ट हुए उसमें से 186 केस यानी सिर्फ 31% केसेस सिर्फ उत्तर प्रदेश से पाए गए हैं। 132 यानी कि 22% केस छत्तीसगढ़ में एंड 10% यानी कि 61 केसेस झारखंड में से रिपोर्ट किए हैं। यानी टोटली अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड देखा जाए तो 60% ऑफ ऑल इंसिडेंट्स ऑफ अटैक्स क्रिश्चियंस पे एंड चर्चेस पे अगर देखें तो सिर्फ ये 3 स्टेट्स से देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ से ये अटैक्स जारी हैं, दूसरी तरफ से अगर आपको हमने पहले भी बताया है कि केरला में बीजेपी की एक मुहिम जारी है कि जो ड्यूरिंग ईस्टर उनने बिशप्स और केरला के बिशप्स और पास्टर्स और क्रिश्चियन होम्स को विजिट करा, उनको शुभकामनाएं दी। ये भी एक बीजेपी का एक रुख देखा गया है। तो एक तरफ अटैक है, दूसरी तरफ है मेल जोल और दोस्ती की भावनाएं प्रकट की जा रही हैं। तो कौन सा वाला हम माने कि सही उसका रुख है बीजेपी का, इस बात में काफ़ी कंफ्यूजन है, जैसे कि शशि थरूर ने भी कहा। एक और चीज़ जो हाल ही द स्क्विंट में रिपोर्ट की गई है और अगर आप उसको देखें
तो जो उत्तर प्रदेश का जो कानून है, प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कन्वर्जन एक्ट, उसमें एक रूल के मुताबिक आप सिर्फ अगर एक अग्रीव्ड पार्टी हैं और या तो आप रिलेटिव हैं और या पेरेंट्स हैं उस पर्सन के जिसको कन्वर्ट जबरदस्ती करा गया है या अनलॉफुली करा गया है, तो वो ही कंप्लेनेंट बन सकता है। पर उत्तर प्रदेश में ये पाया जा रहा है कि ज़्यादातर कंप्लेनेंट कोई हिंदुत्व संगठन का कोई पर्सन है, या तो वो बीजेपी किसान मोर्चा का एक मेंबर है और बजरंग दल के मेंबर्स हैं। इस तरह का, जैसे कि आजमगढ़ पुलिस स्टेशन में जो केस दर्ज किया गया उसमें सुशील गुप्ता ने केस दर्ज किया, जो कि बीजेपी के किसान मोर्चा के मेंबर हैं। उनने केस दर्ज किया है। पास्टर नंदू नथानियल सिंह और उनकी वाइफ, उस केस में वो 5 महीने तक अंदर जेल में रहे, बाद में उनको बेल मिली। ये पास्टर जो नंदू सिंह हैं, ये बहादुर मौर्य के घर उनने बुलाया था उनको प्रेयर करने के लिए। अगर क्विंट की यूट्यूब स्टोरी और उसकी प्रिंट स्टोरी भी जो है उसमें उनने कहा है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहादुर मौर्य कह रहे कि हम 10 साल से प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और हमने अपने ही घर में, क्योंकि बीमारी बच्चों की थी, इसलिए हमने पास्टर को प्रेयर करने के लिए बुलाया था। तो इस केस में जो कंप्लेनेंट हैं वो सुशील गुप्ता हैं, जबकि यूपी का ये जो एंटी प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कन्वर्जन एक्ट है उसके मुताबिक वो कंप्लेनेंट हो ही नहीं सकते हैं। इसके मतलब कि सिर्फ जो अपने आप कह रहे हैं कि मेरा कन्वर्जन अनलॉफुली हुआ है, या उनके फैमिली मेंबर्स या ब्लड रिलेशन या अडॉप्टेड कोई पर्सन हो, वो ही कंप्लेनेंट बन सकते हैं, ना कि कोई नॉन रिलेटिव नहीं बन सकता है। पर उत्तर प्रदेश के ऐसे कई केसेस में ये पाया गया है कि कंप्लेनेंट कोई एक्स पर्सन है, कोई पर्सन है जिसका कोई लेना देना उस पर्टिकुलर फैमिली से नहीं है, या उस पर्सन से नहीं है जिसको कहा जा रहा है कि इसका ज़बरदस्ती या अनलॉफुल कन्वर्जन हुआ है। और ये एक्चुअली बिल्कुल टेनेबल नहीं है लॉ में। जो लॉ उत्तर प्रदेश का है उसमें ही जो कहा जा रहा है ये बात बिल्कुल ही उससे अलग है। एक इंटरेस्टिंग बात जो रिपोर्ट करी द स्क्विंट ने इस स्टोरी में, कि आजमगढ़ के पुलिस कर्मचारियों एंड ऑफिशियल्स को ये बात नहीं पता है कि कंप्लेनेंट कौन हो सकता है। उनने कहा कि कोई भी कंप्लेनेंट हो सकता है, पर एक्चुअली लॉ इस तरह से नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कन्वर्जन एक्ट जो है, एंटी कन्वर्जन एक्ट ही उत्तर प्रदेश का काफ़ी चर्चा में रहा है जब से एक्ट आया फरवरी 2021 से, क्योंकि उसमें कोई भी ब्लड रिलेटिव कंप्लेनेंट हो सकता है। और ये पाया गया है कई बार के कन्वर्जन के केसेस में कि हालांकि एक अडल्ट अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रहे हों, उसके बावजूद कई फैमिली मेम्बर्स उससे नाखुश रहते, पेरेंट्स नाखुश रहते हैं या कोई दूसरा रिलेटिव इस बात से अनहैप्पी रहते हैं, तो वो भी कंप्लेनेंट बन जाते हैं। और ऑलरेडी एज एन अडल्ट आपका ये राइट है कि आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करें और उसको प्रोपोगेट भी करें, उसका प्रचार भी करना हिंदुस्तान में लीगल है। पर ये बातें कई बार बिल्कुल अनदेखी कर दी जाती है। जैसे कि सुशील गुप्ता ने कहा, और जो कि आजमगढ़ के किसान मोर्चा के सदस्य हैं, उनने कहा कि किसी को कन्वर्ट करना ही नहीं चाहिए, जिस रिलीजन में वो हैं उनको उसी रिलीजन में रहना चाहिए। ये गलती है, चाहे वो लीगली हो चाहे इलीगली हो, उनके हिसाब से वो सारी बात गलत है। तो अब ये एक मिक्स सिग्नल है। एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर क्रिश्चियन चर्च में, कैथलिक चर्च में गए और वहाँ पे उन्हें भाईचारे की बातें करी। दूसरी तरफ ईस्टर में भी केरला के कई बिशप्स की मुलाकातें ली गई, बीजेपी के कई लीडर्स ने वहाँ पे मुलाकात ली। एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ अटैक ऑन क्रिश्चियंस हो रहा है, उनका सामाजिक एंड इकोनॉमिक बॉयकॉट करने की बात करी जा रही है। तो बहुत ही दो तरफा रूप है और समझने की बात है कि चाहे कुछ भी हो, बहुत ही इंसिडेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। हाल ही में मार्च के शुरुआत में जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनीज ने हिंदुस्तान की यात्रा की थी, तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मंदिरों पे अटैक हो रहे हैं
और उनने उस पर चिंता जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज़ को उन्हें देखना चाहिए और इस तरह से जो टेम्पल्स पे अटैक हो रहे हैं ये गलत बात है और उन्हें रोकना चाहिए। इसी तरह से हिंदुस्तान की जब माइनॉरिटीज़ की बात आती है तो बहुत ही ज़रूरी है कि इंडिया की डेमोक्रेटिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक जो रचना है उसको बनाए रखें। बहुत ही ज़रूरी है कि माइनॉरिटीज़ पे हिंदुस्तान में अटैक रोका जाए और उसका जो सेक्युलर डाइवर्स फैब्रिक ऑफ इंडिया है उसको बरकरार रखा जाए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताएं। कुछ कहना हो इस बारे में तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसे कहें। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप ज़रूर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।